आप ऊपर चढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी पार कर रहे हैं, आप अपने सपनों की तरफ दौड़ रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि कोई आपके पैर खींच रहा है। आप पलट कर देखते हैं और आपको वही लोग दिखते हैं जिन्हें आप अपना दोस्त, अपना हमसफर समझते थे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जो हर उस मर्द की कहानी है जो अपने सर्कल के बाकी मर्दों से आगे निकलने की हिम्मत करता है। जैसे ही आप चमकने लगते हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, कभी ईर्ष्या की, कभी असुरक्षा की, और फिर वे अनजाने में आपकी कमियां ढूंढना और आपको नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ जलन या द्वेष नहीं है, ये इंसान के अस्तित्व के सबसे गहरे, सबसे आदिम हिस्सों से जुड़ा है। जब एक मर्द अपने ग्रुप में दूसरों से आगे निकलने लगता है, चाहे वो करियर में हो, पैसे में हो या सामाजिक रुतबे में हो, तो एक अजीबोगरीब रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। बाकी मर्दों के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी पहचान, उनका अपना मूल्य खतरे में है, और यहीं से शुरू होता है आपको नीचे खींचने का वो खेल जो अक्सर उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वे खेल रहे हैं। सोचिए, आपने एक नया बिजनेस शुरू किया और वो चल पड़ा, या आपको ऑफिस में एक बड़ा प्रमोशन मिल गया जिसकी कई लोग उम्मीद कर रहे थे, या फिर आपकी पर्सनालिटी में ऐसा निखार आया कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जैसे ही आप ये सब हासिल करते हैं तो आपकी कुछ करीबी जो पहले शायद आपको पूरा सपोर्ट करते थे, अब उनके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव आने लगता है। ये बदलाव इतना धीमा और इतना बारीक होता है कि आप इसे शायद पहली नजर में पकड़ भी ना पाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप उबलते पानी में आ चुके हैं। वे आपको सीधे तौर पर नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे जलन हो रही है। वे कभी नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें नीचे खींचना चाहता हूं। ये सब कुछ अवचेतन मन में होता है। उनका अहंकार, ईगो चोटिल महसूस करता है। उन्हें लगता है कि अगर आप इतने सफल हो गए तो इसका मतलब है कि वे उतने सफल नहीं हैं, और उनका दिमाग इस असुविधाजनक सच्चाई से निपटने के लिए एक तरीका ढूंढता है। आपकी कमियां ढूंढना, आपकी उपलब्धियों को कम आंकना और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ना। ये कैसे होता है? इसके कई तरीके हैं और सभी बहुत चालाक होते हैं। सबसे पहले तो वे आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसमें एक हल्की सी चुभन होगी, जैसे वाह यार, तुम तो लकी हो कि तुम्हें ये मौका मिल गया, या तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन अभी तो मार्केट में कंपटीशन बहुत है। ये तारीफ कम और चेतावनी ज्यादा लगती है। ये आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि आपकी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या वो उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। इसे अंग्रेजी में बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे लेकिन साथ ही एक ऐसा कमेंट जोड़ देंगे जिससे आपकी खुशी फीकी बढ़ जाए। फिर आता है आपकी गलतियां ढूंढने का खेल। जब आप सफल हो रहे होते हैं तो हर छोटी सी गलती, हर छोटी सी चूक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अरे याद है पिछली बार जब तुमने ऐसा किया था तो क्या हुआ था, या मुझे लगा था कि तुम इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते थे। वे आपकी गलतियों को इस तरह याद दिलाते हैं जैसे वे आपकी परवाह कर रहे हो, लेकिन असल में वे आपको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आप भी गिर सकते हैं। वे आपके आत्मविश्वास की नींव को हिलाने की कोशिश करते हैं। इस खेल का अगला स्तर है आपकी सोशल वैल्यू को कम करना। जब आप एक ग्रुप में होते हैं और आप किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो अचानक वे आपके अचीवमेंट्स को मजाक में उड़ाने लगेंगे। अरे ये तो सिर्फ दिखावा कर रहा है, या इतना भी क्या हो गया, हमने भी तो कभी ये किया था। वे आपकी उपलब्धियों को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप दूसरों से अलग ना दिखें। वे आपको ग्रुप के बाकी सदस्यों के बराबर खींच कर लाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें आपके आत्मसम्मान को थोड़ा कुचलना पड़े। मान लीजिए आपने अपनी फिटनेस पर काम किया और एक शानदार फिजिक बना ली। अचानक आपके दोस्त जो पहले जिम जाने को तैयार नहीं थे, अब वे आपके डाइट प्लान में कमियां निकालने लगेंगे, आपकी मेहनत को स्टेरॉइड्स या जेनेटिक्स का नतीजा बताने लगेंगे, या फिर वे आपको खाने पीने की ऐसी चीजें ऑफर करेंगे जो आपकी डाइट को खराब कर देंगी, यह कहकर कि अरे एक दिन से कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। वे अनजाने में आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस व्यवहार के पीछे एक गहरा आदिम डर छिपा होता है। जब एक पुरुष दूसरे पुरुष को सफल होते हुए देखता है तो उसे अपनी खुद की असफलताएं या अपूर्णताएं ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती है। ये एक जीरो सम गेम की मानसिकता होती है।
अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे हार रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति की सफलता दूसरे की असफलता नहीं होती, लेकिन उनका अवचेतन मन इसे इसी तरह देखता है और इस डर और असुरक्षा से निपटने के लिए वे आपको नीचे खींचने का सबसे आसान रास्ता अपनाते हैं। ये सिर्फ करीबी दोस्तों या सहकर्मियों तक सीमित नहीं है, ये रिश्तेदारों में भी देखने को मिल सकता है, खासकर भाई भतीजों में। अगर एक भाई दूसरे से ज्यादा सफल हो जाता है तो अक्सर माता पिता की उम्मीदें या समाज का दबाव दूसरे भाई पर एक भारी बोझ डाल देता है, और फिर वही तुलनाएं, वही सूक्ष्मताएं, वही पीठ पीछे की बातें शुरू हो जाती हैं। देखो उसने कितनी तरक्की कर ली और तुम अभी भी वहीं के वहीं हो। ऐसे में जो व्यक्ति तुलना का शिकार होता है वो अक्सर अनजाने में सफल व्यक्ति की कमियां ढूंढने लगता है ताकि उसे अपनी स्थिति उतनी बुरी ना लगे। अक्सर वे आपके खिलाफ एक नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। एक कहानी जो आपको दूसरों से अलग थलग करती है, वो तो बहुत बदल गया है, या उसे तो अब हमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। वे आपके नए जीवन शैली, आपके नए दोस्तों या आपकी नई प्राथमिकताओं को एक नकारात्मक रंग में रंगते हैं। वे आपको एक घमंडी या स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपसे दूर होने लगे। ये एक सामाजिक बहिष्कार की धीमी प्रक्रिया होती है। वे आपके सामाजिक दायरे को छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अकेले पड़ जाए और उनका वर्चस्व बना रहे। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नए विचार या प्रोजेक्ट के बारे में उत्साहित होकर बात करते हैं तो अक्सर वे सबसे पहले उसकी खामियां क्यों गिनाना शुरू कर देते हैं? अरे इसमें तो बहुत रिस्क हैं, ये तो पहले भी किसी ने ट्राई किया था, नहीं चला। वे आपके उत्साह को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। वे आपको डर और संदेह के घेरे में धकेल देते हैं ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत ही ना कर पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका नया विचार या प्रोजेक्ट सफल हो गया तो ये उनकी अपनी स्थिरता और यथास्थिति को खतरे में डाल देगा। उन्हें लगेगा कि उन्हें भी कुछ नया करना चाहिए और वे उस बदलाव से डरते हैं। इस तरह का व्यवहार इतना सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष होता है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप खुद को भ्रमित और अकेला महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप ही गलत हैं या आप ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपने खुद के फैसलों पर शक करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और यही तो वे चाहते हैं, आपको वापस उसी पुराने स्तर पर लाना जहां आप उनके बराबर थे या उनसे नीचे थे, क्योंकि जब आप ऊपर उठते हैं तो उनकी अपनी दुनिया हिलने लगती है। ये सब सुनने में बहुत डार्क लग सकता है, लेकिन ये इंसान की प्रकृति का एक हिस्सा है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप सफल होना चाहते हैं। बुरी बात यह है कि कुछ लोग आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इससे भी बुरी बात यह है कि वे इस बात से अनजान रहते हुए आपको चोट पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ये सब जानना सिर्फ डरने के लिए नहीं है, ये जानने के लिए है कि आप कैसे इन छिपे हुए हमलों को पहचानें, कैसे खुद को इनसे बचाएं और कैसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई कितना भी पैर खींचे। ये समझना जरूरी है कि ये उनका डर है, उनकी असुरक्षा है, आपकी कमी नहीं। और जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो आप इस खेल के नियमों को जान लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप ऐसे लोगों की पहचान करें, उनके संकेतों को कैसे समझें और सबसे जरूरी कैसे इन नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचाकर अपनी तरक्की जारी रखें। कैसे आप एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जिससे कोई आपको नीचे न खींच पाए बल्कि आप और ऊपर उठते जाए। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। और जब आप अपने जीवन में, अपने काम में, अपनी ग्रोथ में उनसे आगे निकलना शुरू करते हैं तो उनकी ये असुरक्षा, ये ईर्ष्या एक अलग ही रूप लेना शुरू कर देती है। ये सिर्फ अंदर तक महसूस नहीं की जाती बल्कि ये उनके एक्शन में, उनके व्यवहार में दिखना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको उनकी बातों में बदलाव महसूस होगा। वो सीधे आपकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि समाज में ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। इसके बजाय वो बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, जैसे यार तुम तो बड़े लकी हो कि तुम्हें ये मौका मिल गया, हम तो बस मेहनत ही करते रह गए, या अरे वाह तुमने ये कैसे कर लिया, मुझे तो लगा था तुम कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। ध्यान से सुनिए, इन बातों में तारीफ कम और कटाक्ष ज्यादा होता है। उनका मकसद आपको नीचा दिखाना होता है, ये जताना होता है कि आपकी कामयाबी सिर्फ किस्मत या किसी अनएक्सपेक्टेड फैक्टर की वजह से है, आपकी काबिलियत की वजह से नहीं। अगला कदम होता है आपके अचीवमेंट्स को कम आंकना।
आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफल होते हैं या कोई बड़ा गोल अचीव करते हैं तो वे कहेंगे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेता, या ये तो बहुत छोटा मोटा काम था। वो आपके हर कदम को, आपकी हर जीत को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी सफलता की चमक फीकी पड़े और बाकी लोगों की नजर में आप उतने प्रभावशाली न दिखें। ऐसा करके वे न सिर्फ आपकी वैल्यू कम करते हैं बल्कि दूसरों के मन में भी आपके लिए एक डाउट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है सबसे खतरनाक स्टेज, आपके खिलाफ माहौल बनाना। यह बहुत ही सूक्ष्म और शातिर तरीका होता है। वो सीधे तौर पर आपकी बुराई नहीं करते बल्कि गॉसिप का सहारा लेते हैं। वो दूसरों के सामने आपकी गलतियां गिनाते हैं, आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। कभी कहेंगे, यार वो तो बहुत एरोगेंट हो गया है आजकल, या उसमें तो बहुत बदलाव आ गया है, पहले जैसा नहीं रहा। उनका मकसद होता है आपके इमेज को खराब करना, आपको बाकी ग्रुप से आइसोलेट करना। वो चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास ना करें, आपसे दूर रहे, ताकि आप अकेले पड़ जाएं, कमजोर पड़ जाएं और फिर से उनके लेवल पर आ जाए। कभी कभी तो ये लोग आपके काम में भी टांग अड़ाने लगते हैं। आपके किसी प्रोजेक्ट में जानबूझकर देर करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन छुपाएंगे या किसी और तरीके से आपके रास्ते में अड़चन पैदा करेंगे। ये सपोर्ट करने का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सबोटेज करने की कोशिश करेंगे। ये देखकर बहुत दुख होता है जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त या कलीग्स आपकी तरक्की से खुश होने की बजाय आपको गिराने में लग जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ ईर्ष्या या जलन नहीं है, ये असुरक्षा का एक जटिल जाल है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए आप एक मिरर बन जाते हैं। आप उन्हें वो सब दिखाते हैं जो वे नहीं बन पाए, जो वे नहीं कर पाए। आपकी सफलता उनकी अपनी नाकामियों को उजागर करती है, उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करती है। उन्हें लगता है कि अगर आप और ऊपर गए तो वे और नीचे रह जाएंगे और उनकी बर्थ कम हो जाएगी। उन्हें अपनी आइडेंटिटी पर खतरा महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर ये सब अनजाने में होता है। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। उनका दिमाग आपको वापस उनके लेवल पर लाना चाहता है ताकि उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस हो सके। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही डार्क पहलू है, एक ऐसा सत्य जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या आप भी उनके लेवल पर आकर उनसे लड़ने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी उनके जैसे बन जाएंगे और अपनी सारी एनर्जी बेकार की लड़ाई में गवा देंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अवेयरनेस। आपको समझना होगा कि ये सब आपकी गलती नहीं है, ये उनकी इनसिक्योरिटी है, उनकी समस्या है। इसे पर्सनली न लें। जब आप उनकी बातों और हरकतों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है। आप भावनात्मक रूप से उनसे डिटैच हो जाते हैं। दूसरा, डिस्टेंस बनाना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दें, लेकिन आपको उनकी कंपनी को लिमिट करना होगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ बिताया गया समय कम कर दें। अपनी बाउंड्रीज तय करें। आप उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण प्लान्स या सफलताओं के बारे में उनसे खुलकर बात ना करें। उन्हें वो जानकारी ना दे जिसका वे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तीसरा, फोकस ऑन योरसेल्फ। उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जब वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करें तो आप और ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करें। उनकी बातें आपके लिए फ्यूल का काम करनी चाहिए, ना कि ब्रेक का। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपने गोल्स पर फोकस करें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी रिवेंज आपकी सफलता है। आपकी सफलता ही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करेगी और आप बिना एक शब्द कहे उन्हें हरा देंगे। चौथा, अपना सर्कल सावधानी से चुनें। यह सबसे क्रूशियल स्टेप है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी सफलताओं से खुश होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। ऐसे लोग जो खुद ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जो दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, न कि ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढे जो आपको चैलेंज करते हैं, लेकिन सकारात्मक तरीके से आपको बेहतर बनाने के लिए। अगर आपका मौजूदा सर्कल टॉक्सिक है तो उसे बदलने से ना डरें। यह आपकी मानसिक शांति और आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा, ज्यादा रिएक्ट ना करें।
जब वे कुछ ऐसा कहे या करे जो आपको नीचा दिखाने के लिए हो, तो तुरंत रिएक्ट ना करे, शांत रहे। कभी कभी नो रिएक्शन सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है। जब आप उनके नेगेटिव कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं देते तो उन्हें लगता है कि उनकी बात आप पर असर नहीं कर रही है। इससे उनकी ईगो को चोट पहुंचती है और वे खुद ही शांत पड़ जाते हैं। बहस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, आपकी साइलेंस उन्हें सबसे ज्यादा चुभेगी। छठा, अपनी वैल्यू जानो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल करने में सक्षम हैं। दूसरों की राय को अपनी सेल्फ वर्थ को परिभाषित ना करने दें। अगर आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको नीचे नहीं खींच सकता। उनकी बातें सिर्फ उनकी असुरक्षा का प्रतिबिंब है, आपकी सच्चाई का नहीं। सातवां, रणनीतिक रूप से अज्ञात रहें। कभी कभी अपनी सारी सफलताओं का ढिंढोरा ना पीटें, कुछ चीजें अपने तक रखें। हर उपलब्धि को सबके सामने डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, खासकर उनके सामने जो आपसे जलते हैं। लो प्रोफाइल रहना भी एक तरह की ताकत है। उन्हें आपके अगले कदम का पता नहीं होना चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका रिजल्ट दिखना चाहिए, ना कि आपकी पूरी जर्नी। ये उन्हें और ज्यादा बेचैन करेगा। आठवां, माफ करना सीखें, लेकिन भूलो मत। उन्हें माफ करें उनकी असुरक्षा के लिए, उनकी अज्ञानता के लिए, लेकिन उनकी हरकतों को कभी ना भूलें। ये आपको भविष्य में ऐसे लोगों से बचने में मदद करेगा। माफ करने से आप खुद को उनकी नेगेटिविटी से मुक्त करते हैं, लेकिन ना भूलने से आप खुद को उनकी चालाकियों से बचाते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप जब भी कुछ बड़ा हासिल करेंगे, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। यह मानव स्वभाव का एक अप्रिय लेकिन अटल सत्य है। वे आपके साथ ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं और आपकी तरक्की उन्हें असहज करती है। आपकी असली चुनौती यह नहीं है कि आप उनसे कैसे लड़ें, बल्कि यह है कि आप उनकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी ना होने दें। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, अपनी ग्रोथ पर, अपनी खुशियों पर और अपने उन रिश्तों पर जो आपको ऊपर उठाते हैं। आप एक नए सफर पर हैं, एक ऐसे सफर पर जहां आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान रहे हैं। इस सफर में आपको ऐसे पॉजिटिव लोग मिलेंगे जो आपकी जीत का जश्न मनाएंगे और ऐसे ग्रोथ माइंडेड लोग मिलेंगे जो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दे। जिंदगी छोटी है, इसे उन लोगों के साथ बर्बाद ना करें जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। अपनी चमक को बुझने ना दें। उनकी नेगेटिविटी को अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और देखें कि कैसे आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसे कोई नीचे नहीं खींच सकता। आप अपनी कहानी के हीरो हैं। अपनी कहानी को खुद लिखें अपने नियमों पर और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसने आपको कुछ नया सिखाया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में कैसे हैंडल करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही गहरी और सच्चाई से भरी बातें आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी राह पर चलते रहे, अपनी चमक बिखेरते रहे।